अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर फ़रहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी वीडियो है वकील शाह साहब के लिए। मैंने मुर्ग़ के मसल्स मज़बूत और उसकी मालिश के हवाले से एक वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने एक रिकमेंड किया कि डॉक्टर साहब क्या मुर्ग़ को जैतून का तेल या सरसों का तेल, देसी घी के अलावा इनकी मालिश की जा सकती है। दूसरा सवाल इन्होंने किया कि दूसरा सवाल है कि तैयारी के दौरान क्या मुर्ग़ की मालिश की जा सकती है। तीसरा सवाल इनका है कि इनकी मुर्ग़ के नाक में से पानी आ रहा है, यानी जिसे ज़ुकाम कहा जाता है, उसका कोई इलाज। जी मेरे दो भाई, मैं आपको आपके तीनों सवालों का जवाब 1 बाय 1 करके बताता हूँ। जी भाई, ना आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जैतून का तेल गर्म है और वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं। गर्मियों में आप उसको गर्म लगाएंगे तो वो उसको नुकसान देगा। नंबर 1, सरसों का ऑयल जो है वो उसकी तासीर ठंडी होती है। जब उसकी आप मालिश करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो धूप में जाएगा, तो जो उसके लिए नुकसानदेह होगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ देसी असली घी इस्तेमाल करना है। उसकी मालिश करने से ये होगा कि उसके मसल्स को ताकत मिलेगी। जो देसी घी होता है, इसको खुराक में खाया जाए या इसकी मालिश की जाए, ये दोनों सूरतों में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। छोटे बच्चों को, नौमौलूद जो बच्चे होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि इनकी देसी घी से मालिश करें। तो वो मालिश ही अगर करनी है तो वो सरसों के तेल या फिर तारा मीरा का तेल हो गया, जैतून का तेल, इनसे भी तो मालिश की जा सकती है। सरसों का तेल बताने का मकसद ये है कि वो जज़ब होता है, वो हड्डियों तक जज़ब होकर जाता है। ये इस घी के अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसी खूबी रखी है कि आप इसको इस्तेमाल कर लें या इसकी मालिश कर लें, ये आपकी हड्डियों तक जज़ब हो जाता है। अब आप दूसरा सवाल कि तैयारी के दौरान, मेरे दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप तैयारी के दौरान मुर्ग़ की मालिश करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। साथ उसे खुराक चल रही है और साथ में उसकी मालिश भी चल रही है। एक्सरसाइज करने का मकसद ही यही होता है कि जो खुराक आप खा रहे हैं वो जल्द से जल्द ज़ुदो हज़म होकर आपकी बॉडी या उसकी बॉडी का पार्ट बन जाए। बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसकी तैयारी के दौरान उसकी मालिश कर सकती हैं। और तीसरा सवाल आपका, मुर्ग़े के नाक से पानी का बहना, उसके लिए आप आसान सी टेबलेट है एंटीहिस्टामीन। मैं इसकी पिक्चर लगा देता हूँ। आप वो टेबलेट आधी सुबह और आधी शाम को दें इंशाल्लाह। इससे जो मुर्ग़ को ज़ुकाम है, ज़ुकाम एक वायरल डिज़ीज़ है। ये सेकेंडरी बैक्टीरियल को रोकने के लिए इसमें मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। वायरल बीमारी के लिए कोई मेडिसिन यूज़ नहीं होती। ये सरासर बहाना होता है, आवाम को तंग करना, झूठ बोलना होता है कि जी वायरल का इलाज है, ज़ुकाम का इलाज है इसका। ये ज़ुकाम का कोई इलाज नहीं है। इसमें आप सिर्फ सेकेंडरी जो बैक्टीरिया है, अटैक है, आप उसको सिर्फ कंट्रोल कर सकती हैं कि बुखार है, ज़ुकाम है, ज़ुकाम में उसको बुखार होगा तो उसके लिए आप उसको एंटीबायोटिक दे सकती हैं। जी भाई, तीसरा आपका सवाल है कि मुर्ग़े की नाक से पानी आ रहा है। अगर नाक और कान से पानी आए, उसके लिए आपको मैं 3 इंजेक्शन बताता हूँ। जेंटा कॉम्बिसिन 4 से 5 पॉइंट, उसके बाद लिंकोमाइसिन 3 से 4 पॉइंट, और अगर साथ में उसको खांसी भी है तब आपने उसको एमोक्सिसिलिन सिरप, जो बच्चों वाला सिरप होता है, एमोक्सिसिलिन सिरप, वो दें। इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। और एक और मेरे दोस्त ने कमेंट्स किया हुआ है वीडियो पे, उसका भी मैं बताता चलूँ साथ साथ। इलियास बर्ड वग्स आपने कमेंट किया है अपने मुर्ग़े के बारे में, उसका मैं आपको मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाकर सेंड करता हूँ। मेरे भाई, आपके मुर्ग़े को 3-4 मसले हैं
और मैं मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह जो इस वीडियो से अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको मुकम्मल तौर पे उसका इलाज बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपके मुर्गे की ज़िंदगी है तो उसको कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह वो बच जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी तो मेरे खुदा के हाथ में है। ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिश करेंगे वो अच्छी कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम उसकी डिवर्मिंग करवाएंगे। उसको जहरबाद है, आपके मुल्क को जहरबाद है और कुछ भी नहीं है। शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।